हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। आज के लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करना है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। आज के लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करना है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल द ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन सेक्स इन देम, ठीक है। और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म विच हैव बोथ सेक्स इन देम, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। मीन्स एक ही जीव में दोनों सेक्स होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और जो जिनके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। और अर्थवर्म क्या होता है? बाइसेक्सुअल। फर्स्ट हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। वैसे आपने 8th क्लास में इस चैप्टर से रिगार्डिंग काफ़ी कुछ पढ़ लिया हुआ है, फिर भी हम थोड़ा सा एक बार जो है रिपीट कर लेते हैं। इट इज़ द फंक्शन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। ये क्या होता है? सॉरी, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट होता है फीमेल गैमेट से जो फ्यूज करता है उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन। और सॉरी, फर्टिलाइजेशन। It can be internal like human or external like aquatic organisms. Their reproductive organs are called gonads. Their gonads produce cells that actually participate in fertilization, that is gametes. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें से जो भी सीक्रेशंस होता है वो आपस में जब मिलते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशंस होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव मेल में और फीमेल में ऑर्गन होते हैं उन्हें गोनाड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो जब ये गोनाड्स आपस में फ्यूज होते हैं और जब इनके थ्रू जब मेल में कौन सा होता है? स्पर्म होता है। और फीमेल में क्या होता है? एग। और स्पर्म और एग फ्यूज होता है तो उस समय जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप यहाँ पहले फिगर, आपको ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स में आ जाता है एग्जाम में, इसलिए आपने फिगर के साथ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा, और अगर डायग्राम आप बना लोगे तो 2 मार्क्स तो आपके कम्प्लीटली है। अगर डायग्राम के आपने लेबलिंग लर्न की तो आंसर तो आपने वैसे ही लर्न कर लेना है समझ के, ठीक है। तो हम पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में यूरेटर आप देख रहे हो, ये क्या है? यूरेटर, सेमिनल वेसल्स यहाँ पे है, ये ब्लैडर, ठीक है। और प्रोटिस्टा ग्लैंड यहाँ पर है, प्रोटिस्टा ग्लैंड। उसके बाद ये पेनिस हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, ये टेस्टिस हो गया, ये स्क्रोटम हो गया, और ये क्या है? वास्ट डिफेंस। अब जब हमने लेबलिंग इसकी लर्न कर ली, अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें कौन कौन से पार्ट्स अभी हमने पढ़ लिया ना, ठीक है। अब एक एक पार्ट्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि उनका क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट, टेस्टिस। ए पेयर ऑफ टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम बॉडी इनटू द पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कॉटम। जो टेस्टिस होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्कॉटम, उसमें टेस्टिस होता है, ठीक है। देयर फंक्शन इज स्पर्म फॉर्मेशन फैसिलिटी बाय द हार्मोन्स टेस्ट्रोन। इसका फंक्शन क्या होता है? स्पर्म को फॉर्मेशन करना, मतलब स्पर्म को बनाना। और किसके थ्रू बनाते हैं? इनके अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं, टेस्ट्रोन, ठीक है, जो कि जो है टेस्टिस में टेस्ट्रोन हार्मोन्स होते हैं जिससे स्पर्म जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प होती है। अब आपको ये भी पता कि ये बॉडी के बाहर की तरफ होता है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बॉडी के बाहर क्यों होता है?
क्योंकि स्पर्म जो प्रोड्यूस करते हैं उनको जो है कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो स्कॉटर्म क्या होता है, वो बॉडी के बाहर होता है, जिसकी वजह से उनको 2 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर कम होता है, जिससे स्पर्म इजीली प्रोड्यूस हो जाते हैं। एपिडेमिक देयर फंक्शन इज टू स्टोर द स्पर्म टेम्परेरी। जो एपिडेमिक होता है इसका काम क्या होता है, टेम्परेरी स्पर्म को जो है टेम्परेरी स्टोर करके रखना। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, जैसे कि हमने पढ़ लिया है टेस्टिस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आपने जैसे कि टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्पर्म। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप देख रहे हो, ये भी आपने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ लिया है। ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 3 पार्ट्स में फर्स्ट हेड, मिडल पीस एंड टेल। और इसके हेड में न्यूक्लियस होता है, और जो टेल होती है इसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि फंक्शन ऑफ ये क्या है, सेमिनल वेसल्स, इट इज़ द ग्लैंड दैट द सीक्रेशन सेमिनल फ्लूइड। तो सेमिनल वेसल्स जो होती है वो ऐसी ग्लैंड होती है जो कुछ सीमेंस फ्लूइड में कुछ लिक्विड सा जो है निकालती है, सीक्रेट करती है। फंक्शन ऑफ फ्लूइड, इसका काम क्या होता है, देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड द मोटिलिटी मेट टू स्पर्म्स, आल्सो दे प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म। ये क्या करता है, स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद करता है और साथ में स्पर्म को न्यूट्रिएंट भी जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्पर्म मिक्सड विद फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन। जब वो स्पर्म जो है फ्लूइड के साथ जो है मिक्स हो जाता है उसे सीमेन कहते हैं। एक कॉमन डक्ट होती है, इट इज फ्रॉम द यूरेथ्रा एंड डिफेंस। दिस कॉमन डक्ट एक्सक्रिएट यूरिन एज वेल एज सीमेन। यहाँ पर ये कॉमन डक्ट होती है जो क्या करती है, स्पर्म को भी सीक्रेट करती है और यूरिन को भी सीक्रेट करती है। अब एक बार हम इसका डायग्राम के थ्रू पूरा फंक्शन देख लेते हैं। आपको पता है टेस्टिस में जो है स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, इसको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए स्कॉटर्म क्या होता है, बॉडी के बाहर होता है ताकि इसको 2 डिग्री सेल्सियस कम हो और इजीली स्पर्म प्रोड्यूस हो सके। स्पर्म जो है 3 पार्ट्स में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। हेड में जो है न्यूक्लियस होता है, टेल जो है इसको मूवमेंट करने में मदद करती है, ठीक है। यहाँ पे एक लिक्विड होता है, सेमिनल वेसल्स में एक लिक्विड होता है जो क्या करता है, स्पर्म को आगे बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। अब यहाँ से जब स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से आता है, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट ग्लैंड से होते हुए, पेनिस से होते हुए यूरेथ्रा, जो कि एक ये पेनिस, ये पूरा हिस्सा पेनिस है, इसके बीच में जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा में जो सेम होता है, मीन्स कॉमन डक्ट होता है, इससे यूरिन भी पास आउट होता है और जो हमारा स्पर्म होता है वो भी इसके थ्रू भी पास आउट होता है। तो आई होप आपको ये पूरा फंक्शन समझ में आ गया। तो आज आपने इसका डायग्राम अच्छी तरीके से कर लेना है, और इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसलिए इसके सारे पार्ट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो।